हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये एक्सप्लेनेशन में देखा था। एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन करने का फ़ायदा यही होता है कि आपको कहीं ना कहीं रिपीटिशन में वो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? ए 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 19 करोड़ 46 लाख किलोमीटर, 19 करोड़ 64 लाख किलोमीटर या 14 करोड़ 69 लाख किलोमीटर। तो हमारा आंसर सही आप सभी को पता होगा, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर की है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर यानी पेरिहिलियन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को उपसौर यानी एपिहिलियन कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। यहाँ पर एक छोटा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी साल के एक समय में सूर्य के काफी नजदीक और एक समय में सूर्य से कुछ दूर होती है। जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है वो डेट होती है 3 जनवरी यानी 3 जनवरी को, और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है वो डेट है 4 जुलाई की। पृथ्वी की सूर्य से दूरी जब कम होती है इस स्थिति को पेरिहिलियन कहा जाता है, और जब पृथ्वी की दूरी पृथ्वी के सूर्य से दूर होती है तो इसे एपिहिलियन या हिंदी में अगर हम कहें तो इसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर, अप माने सूर्य से दूरी अधिक है और उपसौर, उप माने सूर्य से दूरी कुछ कम है। और पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये 29.8 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा तो हमें सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि पृथ्वी की अपने अक्ष में दूरी से, पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं। ए अपसौर या एपिहिलियन, बी उपसौर यानी पेरिहिलियन, या सी अपभू यानी अपोजी, तथा या फिर डी उपभू यानी कि पेरिजी। सही आंसर सभी को पता है, बी उपसौर यानी कि पेरिहिलियन। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। ये घटना 3 जनवरी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ए कांट, बी होयल, सी मोल्टन या डी लाप्लास। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है डी यानी कि लाप्लास। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था निहारिका परिकल्पना, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन लाप्लास महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है। विषुवत रेखीय परिधि, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। इसकी आकृति को जियोइड शेप, जियोइड आकृति कहा जाता है, जो कि ध्रुवों पर कुछ चपटी और विषुवत रेखा पर कुछ बाहर की ओर निकली हुई है। यही कारण है कि पृथ्वी की
विषुवत रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि में अंतर आता है, और यहाँ पर विषुवत रेखीय परिधि ही पूछी गई है। आंसर्स में ए 40,050 किलोमीटर, बी 40,150 किलोमीटर, सी 40,076 किलोमीटर या डी 40,250 किलोमीटर। ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। आंसर है सी 40,076 किलोमीटर, क्योंकि इसका जो आप कह सकते हैं विषुवत रेखीय परिधि कुछ अधिक होती है, जो कि है 40,076 किलोमीटर। पृथ्वी एक घूर्णन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक घूर्णन लगभग डैश में पूरा करती है। काफी सरल क्वेश्चन है, ज्यादातर लोगों को पता होगा। ए 24 घंटे, बी 22 घंटे, सी 26 घंटे या डी 20 घंटे। सही आंसर है ए, यानी कि 24 घंटे। पृथ्वी एक घूर्णन यानी कि अपनी ही धुरी पर पृथ्वी एक घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 2 सेकंड, बी 1.3 सेकंड, सी 4 सेकंड या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। सही आंसर है बी, यानी 1.3 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी पर पहुंचने में, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर की है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म अयनांत डैश को होता है? ग्रीष्म अयनांत डैश को होता है। सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रो में हम समझ लेते हैं व्हाट इज ग्रीष्म अयनांत। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण एक समय में पृथ्वी पर सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं और एक समय में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि लंबवत होती हैं। हालांकि 2 स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं, उस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। जबकि सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत होती हैं तो इस स्थिति को शीत अयनांत कह दिया जाता है। इंग्लिश में इसे ही समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस के नाम से जाना जाता है। तो ग्रीष्म अयनांत डैश को होता है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून या 23 सितंबर। आंसर सोच सकते हैं आप लोग। ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध यानी हम भारतवासी जहां रहते हैं वहां ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि सही आंसर होगा ए हमारे लिए। हालांकि देखिए हमारे लिए सही आंसर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए होगा ए, लेकिन यहाँ पर एक और चीज जानने वाली है, वो ये कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के लिए ये भले ही स्थिति 22 दिसंबर की शीत अयनांत के नाम से जानी जाए, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में ये ग्रीष्म ऋतु ही होगी, यानी कि वहां के लिए दक्षिणी गोलार्ध के लिए ये ग्रीष्म अयनांत की स्थिति कहलाएगी। लेकिन हम जो क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम उत्तरी गोलार्ध के कॉन्टेक्स्ट में देंगे, यानी हमारा आंसर सी सही होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप
दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्मायनांत 22 दिसंबर को लगाएंगे, क्योंकि दिसंबर माह में वहां पर ग्रीष्म ऋतु होगी और वहां के लिए ये ग्रीष्मायनांत होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मायनांत 21 जून को होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मायनांत 22 दिसंबर को होता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी व दिन की अवधि लंबी होती है।